Assalamu alaikum dear student. Welcome back to another important video and welcome back to the VN Academy. Dear student, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं सेल। सेल क्या होता है बेटा? किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी जानदार का स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। तो बेटा आज का हमारे पास जो मोस्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बेटा जब हम सेल की तमाम मेम्ब्रेन का जिक्र करते हैं तो उन्हें हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। बिलफर्ज अगर हम सेल की सिर्फ बैरूनी मेम्ब्रेन का जिक्र कर रहे हैं तो उसे हम बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती क्या है बेटा? ये मुख्तलिफ तरह के जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जानदार होते हैं उनमें साइटोप्लाज्म के गिर्द एक बारीक लचकदार मेम्ब्रेन जो मौजूद होती है उसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म आपको पता है एक नीम गाढ़ा शफाफ विस्कस फ्लूइड होता है। अब बेटा देखते हैं ये क्या है। इन केस ऑफ एनिमल सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये उसके बाहर की तरफ मतलब उसके बैरूनी तरफ मौजूद होती है। ठीक है, अब अगर हम इन केस ऑफ प्लांट सेल की बात करते हैं, पौधों के सेल की बात करते हैं, तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये सेल वॉल के नीचे मौजूद होती है। ठीक है, पहले सेल वॉल आती है, उसके बाद नीचे जो मौजूद होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। वो किसके केस में? इन केस ऑफ प्लांट सेल में। इसलिए इस मेम्ब्रेन को हम सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो बेटा सिलेक्टिवली परमिएबल या पार्शली डिफरेंशिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि बेटा ये जो मेम्ब्रेन है ये उन मॉलिक्यूल को अपने अंदर से गुजरने की इजाजत देती है जिसे ये खुद अलाउ कर रही होती है कि ये मॉलिक्यूल मेरे से अंदर से गुजर जाएं। अब फॉर एग्जांपल बच्चे जैसे एक हाउस होता है, एक घर होता है, उसमें क्या होता है हम उन लोगों को अपने घर के अंदर आने देते हैं जिनको हम खुद अलाउ करते हैं, मतलब हमारे रिलेटिव हो गए, हम जिसे जानते हैं। ठीक है, सेमी परमिएबल भी सेम उसी तरह रोल अदा कर रही है उन मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर से गुजरने की जिसे ये खुद चाह रही होती है। ठीक है, अब वो जो हाउस है वो किस चीज से हमें बचा रहा होता है? हमें धूप से बचा रहा होता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, कोई भी हैजार्ड हो जाता है, कोई भी परेशानी आ जाए तो उसको हमारा हाउस जो हमें क्या एक प्रोटेक्शन दे रहा होता है। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये भी क्या कर रही होती है? उसको एक प्रोटेक्शन के तौर पर काम कर रही होती है। अब इसकी बेटा जब हम कंपोजिशन पे बात करते हैं, केमिकल कंपोजिशन क्या है, सेल मेम्ब्रेन किस तरह बनती है, इसमें बच्चे सबसे पहले पाए जाते हैं प्रोटीन, उसके बाद लिपिड्स एंड थोड़ी सी जो क्वांटिटी है वो कार्बोहाइड्रेट्स की भी पाई जाती है। प्रोटीन जो होते हैं बेटा वो 60 to 80% पाए जाते हैं और इसलिए लिपिड जो होते हैं वो 20 to 40% पाए जाते हैं। और जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं बेटा ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स यू नो दैट carbohydrates are the polyhydroxyaldehyde or ketone that are composed of carbon, hydrogen and oxygen atom से मिलकर बने होते हैं। इस तरह बेटा जब हम इसके स्ट्रक्चर पे बात करते हैं कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसका जो स्ट्रक्चर है ये किस तरह का बना हुआ है, बेटा ये दो मॉडल्स पेश किए गए थे। एक था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और दूसरा है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब ये जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है एक साइंटिस्ट था बेटा हार्वे एंड डैनियल, उसने क्या किया ये प्रपोज्ड किया। और इसके बाद ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है बेटा ये किसने किया? निकलसन एंड सेंगर ने। अब बेटा बात करते हैं हम यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल की। बेटा देखें यहां पे मैंने एक लिपिड की बायलेयर बनाई हुई है। ठीक है, ये क्या है बेटा? ये जो मॉलिक्यूल मैंने ये गोल गोल अंडे बनाए हुए हैं सारे, ये क्या है? लिपिड्स की दोहरी तय है। अब और इसके ऊपर क्या मौजूद है? सारी प्रोटीन मौजूद है जो इन लिपिड्स को क्या किया हुआ है? उसने कवर किया हुआ है। प्रोटीन एक कंटिन्यूअस मैनर के ऊपर मौजूद है, मतलब उस पूरी लिपिड की तह के ऊपर क्या मौजूद है बच्चे? प्रोटीन लगी हुई है, नीचे भी ऊपर भी। अब उसके अंदर क्या है? लिपिड्स मौजूद हैं। अब देखते हैं बेटा लिपिड बायलेयर प्रेजेंट बिटवीन आउटर इनर लेयर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की आउटर इनर लेयर में क्या मौजूद है बेटा? लिपिड्स मौजूद हैं। अब इसलिए हम इसको बेटा एक क्योंकि उसके अंदर मौजूद है सैंडविच की एक लेयर ऊपर एक नीचे और उसके ऊपर इधर भी प्रोटीन और उसके नीचे भी प्रोटीन, तो इसलिए हम इसको एक क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर भी कहते हैं। और उसके बाद जब हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की बात करते हैं
ये भी सेम बेटा, ये पे देखे मैंने ये मॉलिक्यूल्स बनाए हुए हैं, ये लिपिड्स की लेयर्स हैं। अब इसमें क्या था, उसमें जो प्रोटीन थे वो एक मैनर में कंटिन्यूअस वे में लिपिड्स की बाइलेयर को कवर किया हुआ था। इसमें जो प्रोटीन है बेटा ये एक मोज़ेक मैनर में मौजूद है, इर्रेगुलर, कहीं कहीं लिपिड की लेयर के ऊपर कहीं कहीं मौजूद है। अब देखिए बेटा, यहां पे मौजूद है, यहां पे खाली छोड़ दिया है, यहां पे मौजूद है, यहां पे खाली छोड़ दिया है। अब देखिए बेटा, अब ये क्या प्रोटीन है, ये लिपिड बाइलेयर है। प्रोटीन वहां पे कंटिन्यूअस वे में थे, तो यहां पे बेटा हम कह सकते हैं कि ये एक डिसकंटिन्यूअस वे में है। प्रोटीन्स आर इम्बेडेड ऑन लिपिड बाइलेयर, प्रोटीन जो है वो फंसे हुए हैं लिपिड्स की बाइलेयर्स में, अब क्योंकि इम्बेडेड हुए हैं किस वे में, मोज़ेक मैनर में, इरेगुलर वक्फों के साथ थोड़ी थोड़ी जगह पर प्रोटीन के मॉलिक्यूल क्या हुए वहां पे इम्बेडेड है। इसलिए हम इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर नहीं कह सकते एज रिलेटेड टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, अब इट वाज प्रपोज्ड बाय निकलसन एंड सेंगर, एक साइंटिस्ट था निकलसन और सेंगर, उसने क्या किया था, ये मॉडल मोज़ेक मॉडल को क्या किया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पेश किया था। उसके बाद बेटे जब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहलाती है। ये क्या है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब उन मॉलिक्यूल को अपने अंदर से गुजरने की इजाजत देती है जिसको ये खुद अलाउ करती हैं। किस तरह, सेल के बाहर और सेल के अंदर जो इन्वायरमेंट मतलब अपने मॉलिक्यूल को वो मॉलिक्यूल सेलेक्ट करते हैं जिनको ये खुद अलाउ कर रही होती हैं बिटवीन द एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट, और उनको अपने अंदर से गुजर करें। इसका पहला फंक्शन तो ये है। उसके बाद बेटा क्या करती है, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करती है। फैट सॉल्युबल सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं, उनको क्या करती है, मेम्ब्रेन के अंदर से वो क्रॉस होकर गुजरते हैं। वो कौन से होते हैं, वो फैटी एसिड भी हो सकते हैं, वो ऑयल ड्रॉपलेट्स भी हो सकते हैं, वो फास्फोलिपिड्स भी हो सकते हैं, जिनको वो मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट कर रही होती हैं। इसके बाद बेटा फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। जब भी बेटा फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो हमारे माइंड में एक ही बात आनी चाहिए कि खास किस्म की प्रोटीन होती है जिसके थ्रू ये क्या होती है, वो ट्रांसपोर्ट होती है। विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन क्या है, मूवमेंट ऑफ आयनिक मटेरियल, कोई भी आयनिक मटेरियल होगा जिसकी प्रोटीन की मदद से वो क्या होंगे, वाटर मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड के हो गए, या कोई भी रेडिकल है वो मेम्ब्रेन से अगर गुजरेंगे तो वो किसकी मदद से गुजरेंगे, खास किस्म की प्रोटीन से गुजरेंगे, तो उसको हम बेटा फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट कहते हैं। अगर प्रोटीन के थ्रू नहीं गुजरे तो उसे हम नॉन फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट कहते हैं। उसके बाद है बेटा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। क्या बेटा, लो कम इर्तिकाज वाले सोल्यूशन से ज्यादा इर्तिकाज वाले सोल्यूशन की तरफ से जाना मटेरियल का, ये हमारे पास जो प्रोसेस है इसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। क्या है बेटा इसकी प्रॉपर डेफिनेशन, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की मूवमेंट फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन से जाना अगेंस्ट द ग्रेडियंट। ठीक है, ये जो पूरी टर्म है इसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट का नाम देते हैं। ये एक अपहिल मूवमेंट है, ऊपर की तरफ जाने वाली, लो से, ठीक है बेटा, अगेंस्ट द ग्रेडियंट जा रहा है। अब इसमें क्या होता है बेटा, साथ रही है अगेंस्ट द ग्रेडियंट जा रहा है तो इसमें एनर्जी यूज होती है, एटीपी यूज होती है। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट की जब हम बात करते हैं बेटा क्या होगी, ये अपहिल मूवमेंट थी तो वो क्या होगी, डाउनहिल मूवमेंट होगी। क्या है, हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। फॉर एग्जांपल बच्चे, अगर आप लोग किसी दरिया में कश्ती पर सफर कर रहे हैं, जब आप लोग कश्ती पर सफर कर रहे हैं, अब पानी का बहाव जिस तरफ तेज होता है, अगर कश्ती उस तरफ जा रही है तो वो चलाने में खुद ब खुद क्या होती है, वो स्पीडली जा रही होती है उसी फ्लो में, क्योंकि पानी का बहाव उस तरफ है। तो क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है वो भी उसी किस्म की है। क्या है, हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। और ये जो मूवमेंट होगी ये क्या होगी बेटा, डाउन हिल मूवमेंट होगी, और ये इलांग द ग्रेडियंट होगी। वो अगेंस्ट द ग्रेडियंट था, ये क्या होगा बेटा, इलांग द ग्रेडियंट। और उसमें एटीपी यूज हुई थी और इसमें एटीपी यूज एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती, वो खुद ब खुद जा रही होती है। ठीक है बेटा, उसके बाद बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि इसके जो मेन फंक्शंस हैं, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। बेटा जब हम एंडोसाइटोसिस की बात करते हैं, यहीं पे आप लोगों ने देखना है फिग के ऊपर,
इस अमल में हो क्या रहा है? इस अमल में जो सेल है, ये जो मैंने एक सेल बनाया हुआ है, सेल अपनी मेम्ब्रेन को अंदरूनी तरफ मोड़कर ज्यादा जिसामत, अब देखें सेल ने क्या किया बेटा, अपनी तरफ अंदरूनी मेम्ब्रेन को अपनी तरफ मोड़कर ज्यादा जो जिसामत वाले मटेरियल्स है उसको क्या किया, इनगाल्फ कर लिया है, उसको निगल लिया है। अब इस अमल में ज्यादा जिसामत वाले मटेरियल को सेल से क्या किया जाता है, वो उसको इनगाल्फ कर रहा है। इनटेक ऑफ मटेरियल बाय इनफोल्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो बाहर वाली जो लेयर है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना बेटा, जो मैं आपको आउटर कवरिंग बनाई है। अगर सेल की मैंने कहा तमाम मेम्ब्रेन का जिक्र करेंगे तो सेल मेम्ब्रेन, अगर सेल की सिर्फ बैरूनी मेम्ब्रेन का जिक्र करेंगे तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। तो ये क्या करता है, सेल उसको मोड़कर मटेरियल्स को क्या करता है, निगल लेता है। ये जो प्रोसेस होता है ये किसकी फॉर्म में होता है, वैक्यूल्स की सूरत में होता है। इसलिए हम इस पूरे प्रोसेस को बच्चे एंडोसाइटोसिस का नाम देते हैं। उसके बाद बेटा एक्सोसाइटोसिस, इस अमल में होता क्या है, इस अमल में बेटा अब इसी फिग पे देखना है, सेल जो है पड़े, इस अमल में ज्यादा जिसामत वाले मटेरियल को, अब देखिए ये मटेरियल्स हैं, सेल से बाहर निकाला जाता है। आउट टेक ऑफ मटेरियल बाय अनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल। सेम मतलब क्या है, ज्यादा जिसामत वाले मटेरियल को सेल से बाहर निकाला जाता है और इस पूरे प्रोसेस को हम बेटा एक्सोसाइटोसिस का नाम देते हैं। इस अमल में क्या हो रहा होता है बेटा, सेल मेम्ब्रेन में अब बाहर तो निकाला, फिर एक नई मेम्ब्रेन का इजाफा हो जाता है। मेन जो चीज है इसमें क्या होता है, नई मेम्ब्रेन का इस अमल में इजाफा हो जाता है एक्सोसाइटोसिस में। बेटा इसमें शार्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एंडोसाइटोसिस एंड द एक्सोसाइटोसिस। उसके बाद बच्चे जब हम बात करते हैं टाइप्स की, एंडोसाइटोसिस की बच्चा टू टाइप्स हैं। देयर आर द टू टाइप्स ऑफ एंडोसाइटोसिस। द फर्स्ट वन इज पाइनोसाइटोसिस एंड द सेकंड वन इज फेगोसाइटोसिस। पाइनोसाइटोसिस की बेटा जब हम बात करते हैं इसमें होता क्या है, ठोस मटेरियल्स को बेटा क्या किया जाता है, सेल के अंदर इनगाल्फ किया जाता है, उसको लेके दिया जाता है, ये पाइनोसाइटोसिस कहलाती है। इसके अलावा बेटा जो फेगोसाइटोसिस होता है, इसमें बेटा लिक्विड मटेरियल को इंजेस्ट किया जाता है सेल के अंदर। फेगो में लिक्विड मटेरियल को कतरों की शक्ल में अंदर ले जाया जाता है, वो फेगोसाइटोसिस। और पाइनो में बेटा सॉलिड पार्टिकल्स को सेल के अंदर ले दिया जाता है। बेटा शॉर्ट सी वीडियो थी, बहुत ही आसान टॉपिक है, जिसमें मैंने आप लोगों को पूरा कवर करके बताया है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती क्या है, उसकी केमिकल कंपोजिशन किस तरह है, उसका स्ट्रक्चर किस तरह है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या होता है, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल क्या होता है, और इनके फंक्शंस पर डिटेल मैंने आप लोगों को पूरी पूरी बताई है, एक एक कंसेप्ट बताया है। और उसके अलावा लास्ट में मैंने आप लोगों को एंडोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस के बारे में बताया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।